हेलो स्टूडेंट्स, वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो वर्ग समीकरण पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा चौथा वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो श्रृंखला में हम हर प्रकार के वर्ग समीकरण पर आधारित हर प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। आप देखेंगे आपके पास जो बुक होगी आपकी हाई स्कूल या उसके छोटे क्लास जितनी बुक होंगी उनके सभी प्रश्न आप इस वीडियो की श्रृंखला में आप आसानी से पा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न पहला यही है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल उनके योगफल का 25 गुना हो और उनके अंतर का 50 गुना हो। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का करना है हमें। उसमें कोई क्रम कोई कुछ वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ मानना पड़ेगा x और y। ठीक है, सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x बराबर x है। ठीक, तो दूसरी संख्या मानते हैं y। ठीक, अब शर्त क्या पहले पढ़ लें। शर्त क्या कह रहा है कि ये है कि जिनके वर्गों का योगफल उनके योगफल का 25 गुना हो। ठीक है, शर्त क्या है? पहली शर्त ये है पहली शर्त अनुसार वर्गों का योगफल क्या करते हैं, मतलब x² प्लस y²। ठीक है, इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, उनके योगफल का 25 गुना होगा। उनके योगफल का 25 गुना है। ठीक है, लिखते हैं योगफल संख्याओं का योगफल होगा x प्लस y होगा। ठीक, अब ये जो वर्गों का योगफल है ये इससे 25 गुना है, तो अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब हमें इसमें इस संख्या में 25 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, तो x² प्लस y² बराबर होगा हमारे पास 25x और प्लस 25y। ओके, अब क्या है, देखिए अब पढ़ते हैं दूसरी शर्त। ठीक है, लिखते हैं दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि 25 गुना हो और उनके अंतर का 50 गुना हो। जिनके वर्गों का योगफल उनके योगफल का 25 गुना हो और उनके अंतर का 50 गुना हो। यही वर्ग का योगफल जो है, अगर संख्याओं को घटाएंगे आपस में तो उनका ये 50 गुना होगा, अंतर के 50 गुने के बराबर है ये। तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं कि x² पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का बराबर दोनों संख्याओं के अंतर का, संख्या हमारी x y है, दोनों के अंतर का 50 गुना होगा। ठीक है, मतलब योगफल का 25 गुना होगा, योगफल 25 गुना और अंतर का 50 गुना होगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण बन गए। ये समीकरण हमारा एक है, ये समीकरण हमारा दूसरा है। ठीक, अब क्या करते हैं देखिए, तो जब दो समीकरण बन गए, देख लीजिए इसके बाएं साइड में है x² प्लस y², और इसके भी लेफ्ट साइड में है x² प्लस y²। मतलब ये दोनों समीकरण इस हिसाब से इसके बराबर ये होगा। ठीक, क्योंकि एक s² प्लस y इसमें है और s² प्लस y² इसमें है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये राइट साइड पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब एक ही चीज़ के बराबर दो चीज़ें होती हैं तो दोनों आपस में बराबर होती हैं, ऐसा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ठीक है 1 kg का आपका जो है स्केल है, मतलब बटखरा है। ठीक ना, आप इससे दो चीज़ों का वजन करते हैं। एक मान लीजिए चीनी हो गई 1 किलो का, आप इसी से वजन करते हैं। ठीक है, कुछ और जैसे गुड़ हो गया। ठीक, गुड़ हो गया, तो आप देखेंगे ये भी 1 किलो है, एक भी 1 किलो है, तो मतलब जो चीनी का भार है वो भार गुड़ के भार के बराबर होगा।
ठीक इसी प्रकार से इसमें भी समझेंगे कि दोनों तरफ इसके दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, अतः ये भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या होगा, तो मतलब कि 25x प्लस 25y बराबर 50x ठीक माइनस 50y। ठीक, अब देखेंगे कि इसे करेंगे पक्षांतर, तो हमें मिलेगा 25x माइनस 50x, ये 25y यहाँ पे प्लस में है, ये अगर आगे इधर तो ये भी प्लस 50y हो जाएगा, इक्वल इधर 0। ठीक, क्योंकि माइनस उधर जाएगा बाएं साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए हल करते हैं इसे, तो हमारे पास माइनस 25x मिला और प्लस 75y इक्वल 0। अब देखेंगे यहाँ पे, तो इसको अगर धनात्मक बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस कॉमन, माने 25 कॉमन। ठीक है, तो बचता है हमारे पास x माइनस 25 3y ठीक इक्वल 0। अगर हम केवल x माइनस वाई लिखेंगे तो हम सॉरी हाँ x माइनस 3y लिखेंगे तो ये इधर आकर के 0 के नीचे हो जाएगा, तो मतलब कि हमें मतलब ये 0। तो और देखिएगा, ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा लेते हैं इधर से, तो ये हमें मिला है x माइनस 3y इक्वल 0, तो x इक्वल कितने मिल गया 3y। ओके, ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए अब अब क्या है, अब देखिए अब लिखते हैं यहाँ देखिए, अब इसी को हम रखते हैं दूसरे समीकरण में, इसमें किसी को हम कर देते हैं स्थानांतरित। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आप कि आप इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 में। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 1 में, सॉरी समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, चाहे इसमें रख लीजिएगा, कुछ आपको मिलेगा। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। देखिए तो समीकरण 2 हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 50 गुणे एक्स माइनस वाई। ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ रख सकते हैं हम 3y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 3y का स्क्वायर ठीक प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल 50 गुणे 3y, एक्स जहाँ पे वहाँ रखें 3y माइनस वाई। ठीक, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ पे, तो देखिए 3 3 का 9 वाई स्क्वायर मिल जाएगा हमें। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ये 50 3 150, एक सेकंड यहाँ पे देखिए 3 से घटेगा 1 तो हो जाएगा 2y, तो इसलिए 50 दूनी 100 लिखते हैं 100y। ठीक, देखिए अब ये 10 हो गया हमारे पास 10y स्क्वायर, क्यों 9y ये की 10y स्क्वायर माइनस 100y इक्वल 0। तो हमें अगर हम 10y कॉमन ले लें यहाँ पे दोनों पदों से, तो हमें लेकर यहाँ पे y बचेगा माइनस यहाँ पे 10 इक्वल 0। तो देखिए y माइनस 10 इक्वल मिल रहा है हमें 0, तो y इक्वल हो जाएगा 0। चूँकि देखिए ये वाला ये पद हम अगर इसे पक्षांतर करेंगे तो 0/10y होगा। ठीक है, तो ये खत्म हो जाकर 0 बचेगा, इसलिए हमें सीधे 0 लिख रहे हैं। ओके, सॉरी y बराबर क्या मिल गया, y बराबर मिल गया, y बराबर 10 मिलेगा हमें, 0 प्लस 10 करते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो y बराबर 10 होगा, तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी 10 आई है। अगर दूसरी संख्या की बात करें तो देखिए आप यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ पर सकते हैं, यहाँ पे समीकरण इसमें रख के मान निकाल सकते हैं x का। तो ये क्या होगा हमारा 3y, तो 3y मान निकला 10 तो 10 3 गुणे 10 मतलब ये मिल गया 30। तो x बराबर संख्या में मिल गई 30 और y बराबर मिला हमें 10।
तो मतलब हमारी संख्या जो है 30 और 10 है। अगर सत्यापन करना चाहें तो सत्यापन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सत्यापन करते हैं। सत्यापन कैसे होगा कि दोनों संख्याओं का वर्ग, ठीक है, 30 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग जो है दोनों संख्याओं के योगफल के 25 गुना होगा। आप देखेंगे 30 प्लस 10 का ये 25 गुना होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल कीजिए। तो 3 तरीका 900 प्लस 100, 40, देखिए 40 गुणे देखिए 25 करिए तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये हो गया 1000 लेफ्ट साइड में, ये देखिए 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100, 100 में 1 जीरो बढ़ाइए 1000, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, ठीक। तो दो प्राकृत संख्या हैं, उनके वर्गों का अंतर है, ठीक। इसमें क्रमागत संख्या है, कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे x और y मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं माना हमारी संख्या x और y है, माना पहली संख्या बराबर है x और दूसरी संख्या मानते हैं y, ठीक है। अब शर्त क्या है पहले की, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो मतलब हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पहली शर्त अनुसार क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो एक्स स्क्वायर पहली संख्या मान लीजिए, मां संख्या बड़ी, ये संख्या बड़ी है, दूसरी बड़ी संख्या छोटी संख्या मानते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा अंतर इसका है 45, हाँ। तो ये हमारा, हम इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, ओके। अब लिखते हैं दूसरी शर्त अनुसार, शर्त अनुसार क्या होगा, कहें कि बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, ठीक है। मतलब छोटी संख्या का y है, ठीक है, इसका वर्ग जो है बड़ी संख्या का 4 गुना होगा। बड़ी संख्या हमारी x है तो उसका 4x, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 के मान को समीकरण समीकरण यहाँ तो लिखेंगे, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा 45, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, जहाँ पे y स्क्वायर है वहाँ करते हैं हम 4x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 45। तो हमें एक वर्ग समीकरण यहाँ पे मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45, ठीक है, इक्वल 0। तो अब क्या करते हैं, दो संख्या से जोड़िए जिनका जो गुणनफल 45 हो और उनका अंतर 4 हो। तो 9 25 45, तो 9 में 4 गए, 9 में 5 गए 4, ठीक है। तो हमें संख्या मिलेगी 9 और 5। तो अब हम जो 4 है -4, इसको दो गुणनफल में लिखेंगे -9x प्लस 5x, ठीक है। तो एक घट करके हल कर हो करके मिल जाएंगे फिर से -4 में, ठीक है। तो -45 यहाँ पे इक्वल 0 में, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट में, तो देखिए इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आएगा हमारा x, तो x -9 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कॉमन हो गया 5, तो x -9 यहाँ पर, दोनों के अंदर सेम चीज़ें हैं, अतः हमारा गुणनखंड ये सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखिए, तो फिर हमें मिलेगा 3x -9, ठीक है। कॉमन लेंगे इसमें से, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे निकलेगा ये, तो बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है, इक्वल 0। देखिए अब x क्या करेंगे, अगर x -9
बराबर 0 लेते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 9। ठीक है, इसका 9 मिल गया है। तो अब यहाँ पे हम अब देखिए, अब दूसरी बात है कि अगर x प्लस अगर 5 बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा फिर जो है -5। तो हमें लिखा कि जो संख्या हमारी वो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, अतः ये संख्या नहीं होगी। तुम्हारी संख्या x बराबर ये होगी, पहली संख्या ये होगी। तो दूसरी संख्या अगर प्रकरण देखिए यहाँ पे इसमें समीकरण 2 में रखते हैं x समान। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल है 4x, जबकि 4x मतलब 4 गुणे x बराबर यहाँ पर 9 है, x मान हो गया मतलब 4 9 36। तो y स्क्वायर अगर 36 है तो y को लगा y बराबर आएगा √36, मतलब कि आंसर ये 6 इसका। तो पहली संख्या में मिल गई कितनी 9, दूसरी मिली है 6। तो संख्याएं हमारी 9 और 6 हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सत्यापन कर लीजिए। आप सत्यापन कर मिलेगा हमें, देखिए सत्यापन तो क्या है, दोनों वर्गों का अंतर 45 होना चाहिए। देखिए तो 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 81 माइनस 36 होना चाहिए कितना 45। 11 में 6 5, 7 में 3 4, ये हमें मिल रहा है राइट साइड वाला। ठीक है, अतः हमारा आंसर ठीक सही है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये वाला प्रश्न है कि तीन धनात्मक क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या का वर्ग और अन्य दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल 46 है। ठीक है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हैं। ठीक है, धनात्मक है, क्रमागत है। तो ठीक है, हमने माना स्टूडेंट्स हमारी पहली संख्या है x। तो चूंकि 3 धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक क्रमागत है, तो इसलिए अगर हम हमारी पहली संख्या करें x होगी तो दूसरी क्या होगी आप समझ सकते हैं, x है, दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी x+1। ठीक, x+1। तीसरी क्या होगी x+2। ठीक है, ये क्यों होगा अगर आप कहें तो बता देते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी संख्या 5 है, दूसरी 6 है, तीसरी 7 है। तो देखिए पहले 5 हुई, दूसरी जो है 5 + 1 है 6 होगा, और जो तीसरी है 5 + 2 है 7 है ना। तो ये तीसरी इस प्रकार से हम x+1 x+2 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करें कि इस प्रकार पहली संख्या का वर्ग और अन्य दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी x है। ठीक है, लिखते हैं शर्तानुसार। शर्तानुसार पहली संख्या का वर्ग और अन्य दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल। दोनों संख्या x+1 गुणे x+2, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया और इन दोनों का योगफल हमारा होगा कितना 46। ठीक है, अब इस करते हैं थोड़ा सा हल। तो x² प्लस, देखिए गुणा करें दोनों को, x² हम मिलेगा, ठीक है, प्लस 2x, फिर x गुणा x प्लस 1 2 के 2 इक्वल 46। फिर देखिए s² प्लस s² मिलेगा हमें 2s²। ठीक, प्लस देखेंगे यहाँ पे 2 3x हो गया हमारे पास, प्लस 2 माइनस 46 इक्वल 0। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट में। तो 2s² प्लस 3x माइनस 44 इक्वल 0। देखिए 44 दूनी 88
दो संख्याओं गुणा करें, दो संख्या हम ऐसे प्राप्त करें जिनका गुणनफल 88 हो और उनका अंतर 3 हो। तो देखिए यहाँ पे हम गुणनखंड करके प्राप्त करते हैं 88 को। 88 लिखते हैं, गुणा करते हैं, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11, ठीक है। 8 और 11, 11 88, 11 से 8 गए 3, ठीक है। तो हमें मिल जाता है संख्या ये, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 8 पहले 11 लिखना था, 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल 0। तो देखिए थोड़ा और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 पद मिलेंगे, ये पद, इतने 2 पद, ये 2 पद, तो दोनों पद, इन दोनों पदों कॉमन हमारे पास क्या है, x केवल है। तो हम बचेगा यहाँ पे x 2x अब प्लस 11, फिर इसमें मिलेगा कॉमन कितना, 4, ठीक। देखिए यहाँ पे 2x है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब 4 से भाग देंगे 2, तभी 2 बचेगा इसमें, इसलिए हमें से मिलेगा -4, हमें कॉमन लेना पड़ेगा फिर। तो 4 दूनी 8, 2x प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4 इक्वल 0, ठीक है। हम लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर देखिए 2x प्लस 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है x, यहाँ बचता है -4, ठीक है, इक्वल रखते हैं 0। नेक्स्ट में तो देखेंगे, तो अगर 2x प्लस 11 रखते हैं इक्वल 0 में, तो मिलता है फिर x इक्वल कितना मिलेगा, -11 बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इतना मिलेगा, ठीक। चूँकि हमारी संख्या जो धनात्मक है, सवाल प्रश्न कह रहा है संख्या जो धनात्मक है, इसलिए आंसर ये सवाल नहीं होगा। तो यह अब लेगी हमें x माइनस 4 इक्वल 0, तो x मिलेगा हमें कितना, 4, मतलब हमारी संख्या में पहली संख्या मिल गई है 4। तो स्टूडेंट्स अगर पहली संख्या मिलेगी 4 हमें, तो दूसरी क्या होगी, 4 प्लस 1 5। अब तो पहले 4 है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी 5, तीसरी हो गई, ठीक। चूँकि क्रमांक धनात्मक संख्या है तो 4 5 6 संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, देखिए आप सत्यापन कर सकते हैं, आप यहाँ पे सत्यापन करना है। तो देखिए पहली संख्या का वर्ग, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या वर्ग क्यों लेती है हम, देखिए पहली संख्या का वर्ग 4 का वर्ग प्लस दोनों का गुणनफल 5 गुणे 6 इक्वल कितना होता होना चाहिए, 46। देखिए 16 प्लस देखिए 5 30 इक्वल 46, ठीक। अब देखिए 30 प्लस 16 कितना 46 होगा, यहाँ पे 46 है, बहुत लगते हैं 46। अब क्या होगा, LHS बराबर हमें मिल रहा है RHS, ठीक। आंसर हमारा सही है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल का 4 गुना है और अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दो अंकों की संख्या जो होती है, आप पहले समझें, इस संख्या हमारे पास मान लीजिए 25, ठीक है। अगर हम इसे स्थानीय मान के अनुसार लिखेंगे तो लिखते हैं 2 गुणे 10, ठीक, तब लिखते हैं +5, तो मतलब दहाई में 10 से गुणा होता है, ठीक है। तो और इकाई ऐसे जुड़ती है, तो हमें 2 अंक की संख्या मिलती है। तो इसी प्रकार से अगर संख्या मान लीजिए हम मानते हैं हमारी इकाई दाएं मानते हैं, पहले x हम यहाँ पे मान दाएं बराबर है x, ठीक। इकाई क्या होगी, इकाई होगी y कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब संख्या बनाएंगे, अगर हमारे पास इकाई दहाई है, तो संख्या जब बनाएंगे तो दहाई में 10 से गुणा करते हैं, ठीक है, और इकाई जोड़ लेते हैं, तो हमें संख्या मिल जाती है, जिसे हमने अभी आपको बताया, ठीक। अब शर्त अनुसार शर्त क्या कहती है, लिखते हैं शर्त अनुसार कि इनकी अंकों का योगफल अंकों की संख्या जो है अपने अंकों के योगफल का 4 गुना है। संख्या जो है 10x प्लस वाई, ये इनकी अंकों का योगफल जो x प्लस वाई है, इसका ये इससे 4 गुना है। अगर हम इसे बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तब हमारा जो है समीकरण बराबर होगा, ठीक है। अब इसे करते हैं थोड़ा सा हल और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलता है, देखिए 10x प्लस वाई इक्वल 4x प्लस 4y,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 10 देखिए 10x माइनस 4x 75 में आएगा इधर हमारे साइड में, तो फिर ये y इधर 75 से माइनस 4y हो जाएगा, इक्वल इधर इधर बचेगा दाएं साइड में 0, ठीक है। अब इसे करते हैं हल, अगर हम और थोड़ा सा, तो देखिए होगा 6x माइनस 3y, ठीक है, क्योंकि माइनस है प्लस है बढ़ जाएगा, इक्वल 0। तो देखिए हम लेते हैं कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 दूनी 6x 3 कम 3y इक्वल 0। तो हमें मिलता है 2x माइनस वाई इक्वल 0। तो फिर देखिए 3 75 के 0 के नीचे आएगा, ठीक है, जैसे 0 के नीचे जब 3 आ जाएगा इसका 0 हो जाएगा, इसलिए 3 यहाँ से गायब, ठीक है। अब हमें पास बचता है ये कि देखिए आप कर सकते हैं 2x बराबर कितना y, 0 प्लस वाई हो जाएगा y हमारे पास, ठीक है। हम इस समीकरण मान लेते हैं, समीकरण हमारा ये हो गई, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे अब दूसरी शर्त, ठीक है, लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार अनुसार। तो फिर क्या दूसरी शर्त ये है कि अंकों के योग गुणनफल का दोगुना है। जो संख्या हमारी है ना ये 10x प्लस वाई, ये अंकों के गुणनफल का दोगुना है भाई, x y गुणा करेंगे अंकों गुणा कर, ये हो गया। और तो अब जो समीकरण बनता है हमारा ये इससे दुगना, ये संख्या दुगना है इस संख्या से, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारा फिर ये समीकरण बन जाएगा बराबर। अब करते हैं हल थोड़ा सा और इसमें देखिए, हाँ तो देखिए हमारे पास हो गया 10x प्लस वाई, बटन लगी यहाँ पे xy, इधर बचता है 2 केवल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा अलग, अब इसको देखिए 10x बटे xy प्लस y बटे xy इक्वल है 2, y से करी कैंसिल, यहाँ से x इस कैंसिल कर दिया तो 10 बटे y अब प्लस मिलता है आपको y बटे x बराबर 2, ठीक है। देखिए अब यहाँ y इक्वल क्या है, y बराबर हमारा 2x, जहाँ यहाँ y मिल रहा है हमें, यहाँ पर हम रखते हैं 2x, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, तो 10 बटे 2x करते हैं प्लस 1 बटे x इक्वल 2, ओके। अब क्या है कि अब करते हैं इसे जोड़ते हैं, तो इसमें देखिए 2 से गुणा इसमें है, इस 2x है 2 से गुणा इसमें कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 प्लस 2 बटे 2x बराबर 2, ठीक है। बटे करके करते हैं हम जो है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे 10x 12 बटे 2 हमारे पास कैसे है कि 12 सॉरी देखिए हमारे पास है 12 बटे 2x बराबर 2 तो हो गया फिर x इक्वल कितना 4x बराबर 12, ये सब मिलता है हमें 12 बटे 4, 4 3 12, हमें मिल गया दाएं 3, ठीक है। तो हमारी क्या क्या होगी देखिए, दाएं का 3 है तो क्या हमारी होगी फिर ये संख्या देखिए हमारे समीकरण में बना कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें रखते हैं हम x बराबर 3, ठीक है। 2x अब देखते हैं, तो 2x बराबर y है, तो 2x बराबर y अगर है तो चूँकि y मान 3 है तो सॉरी x मान यहाँ पे 3 है, इसलिए हमारी संख्या जो y बराबर होगी y बराबर चूँकि हमारे पास 2x है तो 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि हमारी संख्या होगी दाएं है 3 आज इकाई है 6, हमारी संख्या होगी 36 होगी, ठीक। तो हमारा ये आंसर होना चाहिए। अब करते हैं थोड़ा सत्यापन इसे,
सत्यापन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि अंकों की संख्या का अपने अंकों का चार गुना, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल का चार गुना है। ठीक है, देखिए 36 है संख्या, अंकों के योगफल कितना है 3 + 6, तो ये चार गुना हो चाहिए। देखिए 36 बराबर 3 6 9 गुणे 4, ठीक है, 36 = 36, ठीक है। अतः हमारा ये आंसर जो है हमारा आया है, आंसर सही है। LHS बराबर RHS, ठीक। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पे 36। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। ठीक है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या है, ठीक है, इसलिए स्टूडेंट हम लेते हैं माना परिसंख्या। हमारी इकाई जो है, इकाई दाएं मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहले दाएं लिखते हैं, माना दाएं हमारी है x, ठीक है। तो दाएं x है, तो इकाई क्या होगी? इकाई मानते हैं x, y, इकाई हमारी हो गई इकाई बराबर y, ठीक है। संख्या बनाएंगे अगर हम, तो संख्या बनेंगे हमारी 10x + y। ओके, अच्छा, पहली शर्त ये है हमारी, देखिए पहली शर्त अनुसार तो क्या कह रहा है कि अंकों के गुणनफल, इसकी संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 14 है, x y = 14, ठीक है। तो अगर हम वेस वाव लिखना चाहें तो वेस वाव हमारा आ जाएगा 14/y, ठीक। तो अब ये हमारा समीकरण मान लेते हैं, समीकरण हमारा ये एक है, ठीक। हम इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? लिखेंगे दूसरी शर्त कह रहे हैं हमारी, तो देखिए दूसरी शर्त क्या होगी कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है। लिखते हैं, तो संख्या हमारे पास देखिए यही है संख्या 10x + y, ठीक है, 10x + y। अगर इसमें हम जोड़ते हैं 45 तो इनके अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान कैसे है आप समझ सकते हैं इसे कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे है, ठीक है, 57 है, अगर इनके अंकों का स्थान बदलेगा तो संख्या होगी 75, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तो 75 बनेगी। तो पहले हमारी संख्या 10 गुणे 5 + 7 थी, अगर संख्या ऐसे होगी तो 10 गुणे 7 + 5 होगी, ठीक है। पहले इसमें 5 गुणा था 10 से, अब इसमें 7 गुणा 10 से हो गया। अब इसी प्रकार से संख्या जब इसका स्थान बदलेगा तो हम लिखेंगे 10y + x, ये हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन। तो अब इस करते हैं नेक्स्ट से, नेक्स्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 10x - y, ये x उधर चला जाएगा इक्वल के, तो यहाँ पे y प्लस में ये 10y माइनस आ जाएगा, इधर बचेगा 0, और सॉरी नहीं 0 माइनस कर देंगे 45 यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 9x माइनस 9y इक्वल -45, ठीक है। इसे करते हैं हम थोड़ा सा 9 से सिंप्लीफाई, 9 से सब में भाग देते हैं सब पदों में, तो x - y बराबर -5, 9 × 5 = 45, ठीक है। ये देखिए अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे x बराबर 14 पर ले तो स्टूडेंट्स हमारा समीकरण ये है, समीकरण 2 हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं इसे। देखिए अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिख देंगे हम कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर मीन्स
सब्स्टिट्यूट करने पर, स्थापित करने पर। ओके, तो देखिए हम x माइनस वाई लिखते हैं क्या, सॉरी यस लिख सकते हैं हमें 14 लिख लेते हैं एक बार, x बराबर 14 5 लिखते हैं -5। तो जहाँ x हम लिखते हैं 14 वाई लिखते हैं, तो 14 वाई माइनस वाई इक्वल -5। देखिए तो 14 माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई इक्वल 5, -5 है ना। तो देखिए 14 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया -5 वाई। ओके, अब क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे हम ये हो गया। तो अब देखिए करेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई, ठीक है, प्लस 14 बराबर 0। अगर हम वाई को पॉजिटिव बनाना चाहें तो वाई स्क्वायर सब में सभी पदों में माइनस से गुणा करेंगे, तो वाई स्क्वायर ये -5 वाई हो जाएगा माइनस 14 इक्वल 0, ठीक है। इसको अब यहाँ कर बच्चों, तो हम इसका करते हैं गुणनखंड। तो 14 का 2 गुणनखंड बताइए जिसका गुणनफल 14 होता हो और अंतर 5, 7 2 14 7 2 5, 7 और 2 संख्या होंगी, तो इसलिए हम गुणा करते हैं गुणनखंड में। तो 7 वाई प्लस 2 वाई, जिससे दोनों ही घट जाए, -5 बचे, -14 इक्वल 0, ठीक। तो y का देखिए यहाँ दोनों पदों में हम y कर लेते हैं कॉमन y, तब y बनता है y माइनस 7। यहाँ पर लेते हैं 2 कॉमन, तो y माइनस 7, इसमें भी दोनों ब्रैकेट अंदर समान चीज़ें हैं, तो हमारा जो है गुणनखंड सही से जा रहा है, ठीक है। तो हम इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए तो y माइनस 7 ए ब्रैकेट में और y प्लस 2 ए ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल 0 है 0। तो y माइनस 7 बराबर 0 करने पर हमें मिल रहा है y इक्वल प्लस 7, ठीक है। अगर अगर हम y प्लस 2 और 0 रखें तो y मिलेगा हमें -2। ये हमारी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, संख्या में धनात्मक चाहिए, देख लेते हैं। तो फिर जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या होगी, हम देखें। तो 7 मिल गया है, 7 तो y 7 हो गया। तो x, अगर हम x मान निकालना चाहें तो x चूँकि x बराबर है 14 बटे वाई, ठीक है, तो y मान 7, तो x इक्वल हो जाएगा x बराबर कितना 14 बटे 7, 7 दूनी 14 बराबर 2 आ गया। संख्या में मिल रहा है x बराबर 2 y बराबर 7, तो x बराबर 2 y बराबर 7, तो हम संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, 2 और 7 27, ये हमारी संख्या होगी, ठीक है। अगर सत्यापन करना चाहिए, सत्यापन क्या ऐसा है कि ये 100 बराबर 14 होना चाहिए। देख लीजिए 2 गुणे अगर 7 करेंगे तो 14 मिल रहा है, ठीक है। अगर दूसरी शर्त चाहें तो अगर इसमें जोड़ते हैं 45, इसमें अगर हम 27 में जोड़ेंगे 45 तो जैसे 72 होना चाहिए, 7 में 12 4 7, ठीक है। देखिए 27 का हो गया 7 2 7 का 7 2 हो गया आंसर, अतः हमारा आंसर जो इस बार 7 और इस बार 2 और वाई बराबर 7, ये एकता ही सही आ रहा है, ठीक। संख्या हमारे कितनी संख्या हुई 27, ये आंसर हमारा ये है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक। भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, ठीक है। तो अब लिखते हैं, देखिए माना हमारी जो इकाई है वो माना हमारा जो भिन्न का अंश है, माना भिन्न का हर उसके अंश 3 अधिक है, भिन्न का अंश मानते हैं यहाँ पे x, ठीक है, ताकि ये जो है हर हमारा पॉजिटिव रहे, अंश बराबर x है। तो हर इसका क्या हो जाएगा, चूँकि हर अंश से 3 अधिक है, अतः अंश में अगर 3 जोड़ लेंगे तो हमें हर मिल जाएगा, ठीक है। तो भिन्न क्या बनेगी फिर, इसके अनुसार आंसर ये तो भिन्न हमारे बन जाएगी x बटे x प्लस 3, ठीक।
अब शर्त क्या है, शर्त अनुसार लिख देते हैं अगर, तो शर्त ये है, दूसरी शर्त कि उसके भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल भिन्न है x बटे s प्लस 3, अब प्लस कह रहे हैं इसका व्युत्क्रम इसका होगा x प्लस 3 बटे x, ठीक, ये व्युत्क्रम हुआ कितना है, ये है 2 सही 9 बटे 10। ओके, अब इसे करते हैं हल, तो हमें मिलेगा वर्ग समीकरण जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ गुणा से तीसरा होगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एस प्लस 3 गुणा होगा, बटे कितना मिलेगा एक्स गुणे एस प्लस 3 इक्वल 20 9 29 बटे 10। ओके, जो करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 एक्स प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, ठीक है, बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 29 बटे 10। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, तो देखिए 2s स्क्वायर ऊपर प्लस 6x प्लस 9, ओके, अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 29/10, ठीक। एक स्टेप और नीचे लेते हैं, तो करते हैं तिर्यक गुणा, ये हल नहीं हो पाएगा उसको, ठीक है, ऐसे करेंगे, तो 10 दूनी 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 10 छंग 60 एक्स प्लस 10 9 90 इक्वल 29 गुणा 29 एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 3 9 27 3 दूनी 6 2 8 87 एक्स, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा और लेते हैं स्टेप नीचे, तो देखिए ये 20 स्क्वायर है, ये होगा -29 स्क्वायर, ठीक, और ये 60x यहाँ पे प्लस में -87x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस है ये 90, ओके, करते हैं 0 में, ठीक। अब बढ़ते थोड़ा सा और आगे, तो संख्या मिली कितनी, देखिए 29 में से हो गया 9 -9 स्क्वायर, 20 घटेगा 29 में से, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस में क्या है। अब ये 87 में घटेगा 60, तो हो गया 27 -27, सॉरी माइनस में -27x प्लस 90, ये संख्या हमारी है माइनस में, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर इसे हम थोड़ा सिंपलीफाई करके, तो 9 से स्क्वायर काट -9 से भाग देंगे, तो प्लस 9s सॉरी एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एस स्क्वायर और -9 तो 27 -3 एक्स, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3x दोनों माइनस, ये -90 इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स अब 90 को 2 गुणनखंड करेंगे जिनका गुणनफल 90 हो और अंतर 30 हो, तो 15 छक्का 90, 10 9 90, 15 छक्का 90 90 पैंतीस 90 90 में आता है। सर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 10 होना चाहिए था, ठीक है, 10 होगा, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0, ठीक, इस बार दीजिए। तो अब देखिए दो संख्या पर आपके 10 गुणनफल 10 हो और वो अंतर 3 हो, तो 5 2 10 5 2 का 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो यहाँ से लेंगे हम, देखिए यहाँ से लेंगे कितना एक्स कॉमन, तो इसमें इन दो पदों में तो मिलेगा हमें फिर एक्स प्लस 5, यहाँ पे यहाँ दो -2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 इसमें मिल जाएगा इक्वल 0। देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल मिल जाएगा कितना -5, ठीक है,
अगर यस -2 = 0 लिखेंगे तो यस मिलेगा हमें कितना, +2 में, +2 तो हमारी संख्या ये हो सकती है। देखिए तो एक तो हो जाएगी हमारे भिन्न जो है 2 या 2 + 2/3 मतलब 2/5 भिन्न बन रही है। यह हो सकता है कि अगर पहले मान लीजिए हमारा आंसर अगर -5 है तो हर हमारा होगा इसमें -5 में जोड़ेंगे कितना, 3, तो आंसर 5/-2 होगा। तो हमारा ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है, ये भी हो सकता है।